हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं आपका जाना पहचाना राजू यादव इंग्लिश सर आपका आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास का नाम है आपका बीए एनईपी इंग्लिश का तीसरा साल और सेमेस्टर 5, जिसमें हमें आपको पढ़ाना है पेपर नंबर 1 क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसकी हमने 2 यूनिट पहले पढ़ा चुके हैं। हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, एक यूनिट फर्स्ट एक यूनिट सेकंड। तो यूनिट थर्ड आपको हम आज पढ़ाएंगे पोएट्री। होमर एक बढ़िया पोएट हुए हैं प्राचीन समय के। उन्होंने लिखा द इलियड, एक बुक है उनकी। इलियड एक कविता है, किताब है, बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी। बुक नंबर 1 उसमें हमें पढ़ाना है। आप बहुत लंबी कविता है, लेकिन यहाँ उसका छोटा सा भाग हम आपको पढ़ाएंगे। इलियड एक महाकाव्य है, बहुत बड़ी कविता है, होमर ने लिखी है। तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं, ये आपका कोर्स कहाँ काम आएगा। एमएसयू सहारनपुर यानी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में बीए के एनईपी कोर्स में, और सीसीएस यू मेरठ यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, दोनों में यही कोर्स आपका लगा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 के साल नंबर 3 में, और यूनिट आपकी है तीसरे नंबर की, जिसमें एक पोइट्री है, एक कविता है जिसका नाम है द इलियड, और किसने लिखी है? होमर ने लिखी है। तो और पेपर का नाम हमारा है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी ये पहला पेपर है जिसकी यूनिट नंबर 3 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत हम थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हेरन एकेडमी पे हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अपना बहुत अच्छी क्लास आपकी चल रही है जिसमें आप लाभ भी कमा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देखते हैं कि यूनिट जो आपकी 2-3 है, होमर की जो कविता है द इलियड, उसकी बुक नंबर 1, यानी एक ही भाग यहाँ पर पढ़ा जाएगा, वही आपके कोर्स में है, इससे ज्यादा कोर्स में नहीं है। क्या है, हम उसकी समरी देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं। यानी हमें पता लगना चाहिए कि पूरी की पूरी पोयम जो आपको पढ़ाई जाएगी इलियड की बुक नंबर 1 में, कि उस पोयम में क्या चीज है, क्या चीज उसमें छिपी हुई है। तो आप देखते हैं, उसमें पहला नंबर है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमें बताएगा कि कविता आपकी इलियड आपका कहाँ से शुरू होता है। तो बुक बुक फर्स्ट बिगिंस विद बिग फाइट बिटवीन एचिल्स। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है एचिल्स। ये एक योद्धा था, महान योद्धा था। ये कहाँ का भाई? ये यूनान का योद्धा था भाई, ध्यान रखना, यूनान का। यूनान यूनान का एक योद्धा था, महान योद्धा था ये, जिसका नाम है एचिल्स, यूनान। और एक और योद्धा है, एंड के बाद दिया है इन्होंने एगेमेनन। एगेमेनन भी एक महान योद्धा था, ये भी योद्धा था। कहाँ के थे दोनों योद्धा? कहाँ के थे? द 2 ग्रेटेस्ट ग्रीक लीडर्स इन द ट्रोजन वार। एक वहां पर युद्ध हुआ, ट्रोजन वार, जिसे ट्राय का युद्ध भी कहा जाता है। ट्राय का युद्ध, ट्राय का युद्ध। तो जो ट्राय का युद्ध हुआ था, उसमें अनेक योद्धा लड़े थे। किसकी तरफ से? यूनान की तरफ से। तो यूनान की तरफ से लड़ने वाले उन महान योद्धाओं में 2 योद्धाओं का नाम यहाँ पर जिक्र हुआ है इलियड की बुक नंबर 1 में, जिनका नाम है एचिल्स और एगेमेनन। तो एगेमेनन और एचिल्स के बीच में एक छोटी सी फाइट थी। किस बात की फाइट थी वो बताया जाएगा। हालांकि ये दोनों योद्धा किसकी तरफ से थे? यूनान की तरफ से। लेकिन जो एगेमेनन था, इसने कुछ गलती कर दी थी, जिससे कि इसके खिलाफ खड़ा हो गया था कौन? एचिल्स, इन द ट्रोजन वार में। बुक फर्स्ट में इतना ही आपको दिखाया जाएगा कि ट्रोजन वार में ये दोनों योद्धा किस बात पर लड़े थे। आल्सो कार्ड द क्यूरल, जिसमें युद्ध भी हुआ था, जिसे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इस बुक को, और द रैथ के नाम से भी जाना जाता है। देखो WRATH, रैथ माने भी युद्ध को कहते हैं, संघर्ष को कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं। ओप एचिल्स माने एचिल्स का। एचिल्स का एक संघर्ष था, एचिल्स की एक लड़ाई थी। इस बुक को हम इस नाम से भी जानते हैं पहली बुक। तो बुक नंबर 1 का पहला नाम हम ये भी लिख सकते हैं, द क्यूरल ऑफ एचिल्स, द या रैथ ऑफ द एचिल्स, एचिल्स की युद्ध, एचिल्स की लड़ाई। इंट्रोड्यूस्ड द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट ऑफ इलियड। इलियड में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, कन्फ्लिक्ट सेंटर कन्फ्लिक्ट था। यो सेंटर क्या है यहाँ पे? बिंदु, मतलब में मुख्य बिंदु था। काहे का? युद्ध का, लड़ाई का, झगड़े का। द एंगर ऑफ एचिल्स, जिसमें एचिल्स क्रोधित हो जाता है। किसकी बात पर हो जाता है? एंड इस डिस्ट्रोस कंसिक्वेंस, उसकी क्रिया दिखाई जाती है, उसकी संघर्षता के बाद में जो वो क्रोधित हुआ था उसके कारण बताए जाते हैं। तो पहली चीज इंट्रोडक्शन में आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास 2 योद्धा थे यूनान के, एक एचिल्स था, एक
देख लो इसका एगेमेनन का ध्यान रखें, इसकी स्पेलिंग एगेमेनन की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखें, और एचिल्स की। ये दोनों ही महान योद्धा थे। किसी बात पर ये लड़े थे, किस बात पर लड़े थे वो अब आगे बताएंगे कैसे था। नंबर 2 हेडिंग है आपकी, ए प्रिस्ट इंसल्टेड। एक महान पृष्ठ था, पृष्ठ पुजारी को कहते हैं, यूनान का एक पुजारी था, तो उसकी इंसल्ट कर दी गई थी। किसने की थी इंसल्ट वो पता लगेगा। ए प्रिस्ट नेम क्रिसिस, जिसका नाम क्रिसिस था, ये पुजारी था भाई, पुजारी, ये पुजारी था। तो इस पुजारी की इंसल्ट कर दी थी। कम्स टू द ग्रीक कैंप्स, ये ग्रीक के कैंप में आता है जहां युद्ध लड़ रहे थे ना, यहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा था, वहां कैंप लगे हुए थे, तो ये वहां आता है। टू टेक बैक, वापस लेने, हिज डॉटर, अपनी बेटी क्रिसेस। देखो क्रिसेस और क्रिसिस दोनों में स्पेलिंग में अंतर देखो। क्रिसिस पुजारी था, उसकी पुत्री का नाम भी क्रिसेसिज था, बस IES लगा दिया। तो क्रिसिज को लेने आता है, अपनी पुत्री को लेने आता है। हु वाज कैप्चर्ड इन वार, जिसे युद्ध में बंदी बना लिया गया था। किसने बंदी बनाया था भाई? इस आदमी ने बनाया था, एगमेनन ने। तो एगेमेनन ने जो बंदी बना लिया था इसकी पुत्री को, ये लेने आता है उसे कि भाई मेरी बेटी को छोड़ दो। ही ऑफर गिफ्ट एंड आस्क पोलिटली, वो कहता है कि मैं आपको इसके लिए कुछ दान भी दे दूंगा, कुछ धन भी दे दूंगा, इनाम भी दे दूंगा, और बहुत ही सावधानी से पोलिटली मतलब विनम्रता से बोलता है कि कृपा करें मेरी बेटी को छोड़ दे। बट एगेमेनन रिफ्यूज, लेकिन एगेमेनन उससे विरोध कर देता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मना करना। रिफ्यूज करता है, मना कर देता है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड इंसल्टेड हिम, और उसकी क्या कर देता है? बेइज्जती कर देता है, इंसल्ट कर देता है। तो ए पृष्ठ की इंसल्ट किसने की? एगेमेनन ने की। क्योंकि क्योंकि वो लेने आया था अपनी बेटी को, लेकिन उसने कहा नहीं आपकी पुत्री में नहीं छोड़ूंगा। क्रेसिज प्रेज टू अपोलो, अब अपोलो से वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। अपोलो कौन है? वहां का एक देवता है, कहाँ का? यूनान का। तो देखो ये पुजारी थे, पुजारी ने हाथ जोड़े, प्रार्थना किए, भगवान हे देवता, हे अपोलो मेरी मदद करो। तो ये अपोलो से प्रार्थना करता है। कौन था वो गॉड जो था एंग्री, क्रोधित हो जाता है। किससे? एगेमेनन से। ये अच्छा, मेरे मैं देवता हूं यहाँ का और तुमने इसकी पुत्री वापस नहीं की। देखो मैं एक बात फिर यहीं पे खोल के बता देता हूं कि जो इलियड है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आध्यात्मिकता कैसे भरी हुई है। जैसे महात्माओं की कहानी होगी, गॉड गॉडेस यानी देवी देवताओं की कहानी हो गई, तो उसमें एक देवता का नाम आया अपोलो, तो क्रोधित हो जाता है। अपोलो सेंड ए टेरिबल प्लेग, टेरिबल प्लेग बोलते हैं खतरनाक बीमारी, एक बीमारी भेज देता है। बीमारी कहाँ भेज देता है? बीमारी, ले कोई बात नहीं है तेरी पुत्री को नहीं छोड़ रहा, मैं एक बीमारी भेज देता हूँ ऑन द ग्रीक आर्मी, ग्रीक की आर्मी पर। मैनी सोल्जर डाई, अनेक सोल्जर मर जाते हैं इस प्लेग से, इस बीमारी से। कौन भेजता है? अपोलो भेजता है। किसके मांगने से भेजता है? क्रिसिज नाम का जो आपका पुजारी है उसके मांगने से। ठीक है भाई। तीसरा नंबर है एचिल्स कॉल ए मीटिंग। एचिल्स को इस बात की चिंता होती है कि भाई बीमारी आ गई है, बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है, सैनिक मरते जा रहे हैं, क्या किया जाए। अब एगेमेनन ने तो गलती कर दी, लेकिन एचिल्स बहुत होशियार था, बुद्धिमान था और बहादुर भी था। तो उसने एक मीटिंग बुलाई, लोग बुलाए अपने खास खास जो भी आदमी थे वे उनके पास आए। एचिल्स कॉल्स ऑल द लीडर्स टू द फाइंड केस ऑफ द प्लेग, प्लेग माने बीमारी, उस बीमारी का कारण पूछा, भाई बीमारी का कारण बता दो, क्या कारण है। द प्रोफेट काले कालचेस 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 नाम का एक प्रोफेट था, भविष्य वक्ता, भविष्यवाणी करने वाला। तो उसका क्या नाम था? यह था भविष्यवाणी, भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता। तो इसने भविष्य वक्ता ने बताया कि सर क्या हो रहा है, उसकी ट्रुथ बता, सेज द ट्रुथ, सच्चाई बताई। क्या सच्चाई थी? इसके सामने लिख दिया रहा, द प्लेग विल स्टॉप ओनली इफ एगेमेनन रिटर्न्स द गर्ल। अगर एगेमेनन उस लड़की को लौटा दे, क्रिसिज की लड़की को लौटा दे, यानी क्रिसिज नाम की जो लड़की उसे लौटा दे, तो ये आपका जो बीमारी है स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है। एगेमेनन बिकम एंग्री, एगेमेनन इस बात से क्रोधित हो जाता है, वो भी वहां मीटिंग में था। बट फाइनली एग्रीज, लेकिन उसे फिर सहमत होना पड़ता है कि हाँ भाई मैं लौटाने को तैयार हूं, मेरे कारण से बीमारी हुई है। लेकिन फिर भी चाल खेल जाता है वो। हाउ एवर ही डिमांड्स, वो एक डिमांड करता है, ए न्यू प्राइज, एक मुझे इनाम मिलना चाहिए, रिपेलेस स्थान पर, हर माने उसके उसके स्थान पर मुझे कुछ मिलना चाहिए, इनाम, मुझे एक इनाम चाहिए, मुझे एक प्राइज चाहिए, तब मैं इसे छोड़ सकता हूं। अब वो चाल खेल रहा है, यहां पर भी क्या चाल है उसकी, अब आगे आप तीसरे नंबर में देखेंगे।
क्या लेता है वो प्राइज, यहां से देखेंगे ये वाला, ये हेडिंग है आपकी नंबर 4, ये नंबर 4 हेडिंग है। एगेमेनन टेक्स एचिल्स प्राइज, एचिल्स का एक प्राइज लेता है जो उसे प्रिय थी चीज, वो लेता है। क्या थी वह? टू सेटिस्फाइड हिज प्राइड, अपने सम्मान का रक्षा करना में मैं मेरा भी सम्मान है, एचिल एगेमेनन कहता है, मैं भी तो सम्मान रहूंगा। तो उसने एगेमेनन ने डिसाइड किया टू टेक ब्रिसेसी, ब्रिसेसी देखो ब्रिसेसी नाम की एक लड़की थी, वो अच्छी लड़की थी, उसे कौन पसंद करता था? उसे एचिल्स पसंद करता था। तो किसने मांग लिया? किसने? एगेमेनन ने। एगेमेनन ने कहा ठीक है मुझे ब्रिसेस दे दो, और ये जो लड़की है पुजारी की उसे ले जाओ। तो ऐसा ही होता है, ऐसा किया जाता है, एचिल्स का रिवार्ड उसको मिल जाता है, यानी एगेमेनन को वह ब्रेसिज मिल जाती है, उसे ले जाता है। 5 नंबर पे क्या हेडिंग आई आपकी? दिस डीपली हर्ट्स एचिल्स। अब इससे एचिल्स बहुत डीपली, बहुत गंभीरता से हर्ट होता है, बहुत दुखी होता है, दुखी होता है। एचिल्स फील्स डिसऑनर्ड एंड डिसरेस्पेक्टेड। देखो दो चीज उसके अंदर आई, एक तो डिसऑनर्ड हो गया, भाई उसे सम्मान सा बेकार हो गया, बेइज्जती होगी उसकी। तब टू हीरोज एग्री आर्ग्यू फेरसिली, दोनों हीरो में, दो हीरो थे भाई, एगेमेनन और एचिल्स, दोनों में एक किस्म से युद्ध छिड़ गया। एचिल्स नियरली ड्राज हिज स्वॉर्ड टू किल एगेमेनन, एचिल्स नियरली नजदीकी ड्रा फेंक देता हिज स्वॉर्ड टू किल, मारने के लिए एगेमेनन को। एगेमेनन को मैं मारूंगा भी, अपनी तलवार खींच लेता है। लेकिन क्या होता है, अथेना एक देवी थी वहां की, यूनान की, जिसे बुद्धि की देवी भी कहा गया और युद्ध की देवी भी कहा गया, वो आई, एथेना अपियर्स प्रदर्शित हुई, आई एंड स्टॉप हिम, और उसे कह दिया नहीं भाई रुक जाओ, लड़ाई मत करो। एचिल्स रुक जाता है, ठीक है। नंबर 6 में देखते हैं, एचिल्स स्टॉप फाइटिंग, एचिल्स रुक जाता है। एचिल्स ही इज सो एंग्री दैट ही रिफ्यूजेज टू फाइट इन द वार एनी मोर, वो कहता है ठीक है मैं ना तो इसे मारूंगा, ना मैं इसके युद्ध में लड़ूंगा, ना मैं ट्रोजन वार में अपने देश की खातिर लड़ूंगा, यूनान की खातिर लड़ूंगा। वो अपनी क्या बोलते हैं, रिफ्यूज कर देता है कि मैं अब आगे से कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ही टेल्स हिज मदर थेसिस, उसने ये चीज अपनी माता थेसिस, थेटिस्ट उसकी माता का नाम था, उसे कहता है कि माता मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। और थेटिस्ट जो उसकी माता थी उसे सी गोडेस भी कहा जाता है, समुद्र की देवी कहा जाता था उसे, किसे? हेटिस्ट को। हेटिस्ट जो थी वो सी गोडेस थी, इसकी देवी माँ थी, उसका ये बेटा था। अबाउट द इंसल्ट, ये बताता है कि मेरी ऐसी बेइज्जती हुई है, मेरी प्रिय चीज मेरे से ले ली गई है। ही आस्क हर टू रिक्वेस्ट जजेज, वो उसे क्या बोलते, ही आस्क हर, वो उसे कहता है टू रिक्वेस्ट, प्रार्थना करे, जजेज टू पनिश द ग्रीक्स टू दे रिलीज हाउ इंपॉर्टेंट एचिल्स इज। वो जेजिस नाम का जो अभी बताएंगे एक देवता है, ये भी जेसिस देखियो बता, गुड गॉड ऑफ किंग, राजाओं का देवता है। कौन है? जेसिस राजाओं का देवता है। इससे उसने कहता अपनी माता को कि मेरी माता जी जेसिस को कहो कि इस यूनान को दंड दे, इस बात के लिए कि एचिल्स की कोई महत्ता होता ही नहीं इस दुनिया में, यूनान के लिए मेरी कोई महत्ता ही नहीं रही, मैंने अनेक युद्ध लड़े हैं यूनान के लिए, तो एचिल्स भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जेजिस को कहा जाए। कौन कहे? उसकी माता थेटिस कहे, ठीक है भाई। चलिए जेसिस, जेजिस एग्री, अब जेजिस को कह दिया जाता है किंग ऑफ गॉड को, यानी राजाओं का जो राजा था, देवता था, भगवान था, उसे कह दिया जाता है। और वो क्या करता है, वो अब क्या कहता है, थेटिस गोज टू जेजिस ऑन माउंट ओलंपस, थेटिस जो उसकी माता थी जेजिस को कहां बुला लेती है? माउंट ओलंपस पर, एक पर्वत है वहां पर यूनान में, ओलंपस नाम का, इस कहानी में दिखाया गया है, वहां बुला लिया जाता है। और जेजिस एग्री टू हेल्प एचिल्स, सहमत हो जाता है, एग्री कर लेता है जेसिस, वो देवता, राजाओं का देवता, कहता है कि ठीक है मैं हेल्प करूंगा, किसकी? एचिल्स की। एंड प्लान्स टू गिव मोर विक्टरीज टू द ट्रोजन सो द ग्रीक विल सफर, और कहता है कि कोई बात नहीं, अनेक युद्ध लड़े जाएंगे, उनमें हम जो एचिल्स को विजय बनाएंगे, और इस युद्ध को छोड़ करके वो चला जाए, ग्रीक इसमें कष्ट झेलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। When जेसिस एग्रीज हिज वाइफ हेरा, जेसिस तो एग्री हो जाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी थी जेसिस की, हेरा, उस राजा के राजाओं की जो पत्नी थी, उसका नाम हेरा था, देवता की पत्नी थी, वो क्रोधित हो जाती है। बट हेपेटेसिस काल्म्स, फिर एक गॉड हो रही है, हेपेटेटिस कौन है यहाँ पे? वो कारपेंटर्स का, राजाओं का, या कारपेंटर्स कह लो, या कला का देवता था वो,
कलाकारी का देवता था, या वो जिसे कोई चीज बनाने वाले होते, निर्माण करने वाले थे, उनका देवता था। काम एवरीवन डाउन, वो आता है और सबको फिर वो शांत करता है कि भाई सब शांत हो जाओ, जो हो गया उसे ही कहीं रोक दो। तो इस प्रकार से कहानी जो है एचिल्स और एगेमेनन से चलती चलती उसके माँ तक पहुंचती है। फिर उसे एक देवता को बुलाया जाता है, देवता उसे समझाता है, उसकी सहायता करने के लिए भी तैयार होता है एचिल्स के। उसकी पत्नी हेरा मना कर देती है जेसिस की। फिर गॉड ऑफ आर्टिसंस आता है और वो कहता है कि सब रुक जाओ भाई, जो हो गया हो गया। तो यहाँ पर कहानी बुक नंबर 1 जो थी, वो बुक नंबर 1 जो एक पहला भाग था वो समाप्त हो गया इस कहानी का, और आपके कोर्स में यही कहानी है। कंक्लूजन में आप समझेंगे, बुक 1 shows how Achilles and Agamemnon quarrel over honor, causing Achilles to stop fighting। आप इस कहानी में देखे, बुक नंबर 1 की कहानी में देखा है कि एचिल्स और एगेमेनन नाम के दो व्यक्ति महान योद्धा आपस में क्यों लड़ते हैं अपने सम्मान के लिए, और क्या कारण बनता है कि एचिल्स जो है अपनी फाइटिंग को रोक देता है, लड़ाई से मना कर देता है। दिस बिकम द मेन केस ऑफ द ग्रीक्स प्रॉब्लम्स इन द वार। और यही एक कारण बनता है कि जो आगे जो युद्ध चल रहा था, ट्रोजन वार जो चल रहा था, ट्राय का युद्ध चल रहा था, उसमें फिर कठिनाइयां सहन करनी पड़ी, किसे? यूनान को। तो ये कारण बना था एचिल्स के वजह से और एगेमेनन के कारण से। ठीक है भाई, तो आपकी कहानी ही समाप्त हो जाती है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो परीक्षा में आते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट बुक नंबर 1। तो आपको सेंट्रल कन्फ्लिक्ट बताना है। क्या बताना है? सेंट्रल कन्फ्लिक्ट के कारण क्या था लड़ाई का। तो एचिल्स और एगेमेन के बीच में कुछ जो लड़ाई हुई थी उसका कारण था उस लड़की का, जो पुजारी की लड़की थी क्रेसेसिस की, उसे चुरा लिया गया था। और फिर जब वो उसे छोड़ने के लिए राजी हुआ तो क्या किया गया? उसने वो बेरेसिड मांग ली थी, है ना। ठीक है भाई। नंबर 2 है, व्हाई डज ओपोलो सेंड प्लेग ऑन द ग्रीक कैंप। ओपोलो जो देवता था उसने बीमारी क्यों भेजी थी? कहा? यूनान के उस कैंप में जहां युद्ध चल रहा था। क्यों भेजी थी? क्योंकि उससे प्रार्थना की थी पुजारी ने, प्रिस्ट ने, अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो उसने बीमार कर दिए थे लोग। व्हाट रोल, तीसरा नंबर, व्हाट रोल डज क्रेसिज प्ले इन द बुक। बुक में नंबर 1 में इसका रोल बताना है, कितना महत्वपूर्ण है कितना नहीं। तो क्रेसिज जो पुजारी था उसी का तो रोल बढ़िया है, उसी की वजह से तो पूरी कहानी चली। उसकी बेटी को चुरा लिया गया, उसने ही तो पूरी की पूरी कहानी पलट दी, है ना। तो ये आपको बताना है। हाउ डज, नंबर 4, हाउ डज कालचस कंट्रीब्यूट टू द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट में कालचस नाम का एक आया था ना, एक जगह पे देख लेते हैं भाई, हमसे भूल ना हो जाए। कालचस नाम का व्यक्ति आया था, एक देवता काले, सॉरी वो प्रोफेट था भाई, प्रोफेट था वो, ठीक है, बता दिया गया था कौन था वो, भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता ने क्या चीज दी थी, क्या चीज उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, उसका योगदान क्या था? तो उसका योगदान यह था कि उसने बता दिया था कि बीमारी का कारण जो है वो लड़की है, उस लड़की को छुटाओ, पुजारी की वजह से ये बीमारी आई है जो कि अपोलो ने भेजी है। तो कॉलेज क्या था यहाँ? भविष्यवक्ता। नंबर 5, वाई डज एचिल्स विथड्रॉ फ्रॉम द वार। युद्ध से क्यों चला जाता है, क्यों छोड़ देता है? आपको बताना है। इसलिए युद्ध से चला जाता है क्योंकि वो एगेमेनन को पसंद नहीं करता। पहले तो उसे मारना चाहता था, लेकिन फिर कहता ठीक है, मेरा कोई योगदान जो है यूनान के लिए नहीं रहा, मैंने यूनान की इतनी सेवा की है, मेरी आज कोई चीज नहीं मानी जा रही है, तो उसे छोड़ देता है युद्ध को। What does the Achilles ask the mother Thetis to do। फिर एचिल्स अपनी माता थेटिस को क्या कहती है, क्या कहता है, क्या कहता है कि क्या किया जाए? जेस, थेटिस को कहता है कि जेजेस को बुलाया जाए और वो दंड दे, ये कहता है। तो फिर उसकी माता थेटिस जेजेस को कहां बुलाती है? ओलंपस पर्वत पर बुलाती है। हाउ डज एगेमेनन जस्टिफाई टेकिंग ब्रेसली फ्रॉम एचिल्स। हाउ डज, क्यों जस्टिफाई करता है आज टेकिंग लेने के लिए ब्रेसिज, ब्रेसिज को क्यों मांगता है? क्योंकि उसे पता था कि जब भी हम एचिल्स से ब्रेसिज मांगेंगे तो एचिल्स जो है अपमानित हो जाएगा, इसलिए उसका अपमान करने के लिए ब्रेसिज को मांगता है। व्हाट डज बुक शो अबाउट द हीरोइक कोड। हीरोइक कोड क्या है यहाँ? महान योद्धा, यानी योद्धाओं की कहानी है, उसके लिए आपको बताना है कि योद्धा की कहानी कैसे, हीरो किसे कहते हैं? महान, यानी हीरो कैसे हैं, नायक कैसे हैं। तो दोनों नायकों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपको बतानी है, एचिल्स के और एगेमेनन के। नो है, व्हाट इज द रोल ऑफ द गॉड इन द बुक्स फर्स्ट। बुक फर्स्ट में जितने भी देवी देवता दिखाए गए हैं उनका क्या भूमिका है? तो आपको 3-4 देवी देवता है, अपोलो हो गया, जेसस हो गया आपका, थेटिस उसकी माता भी एक देवी ही है ना। तो इस प्रकार से कई देवता हैं, उनके सबके नाम देने हैं, उनके क्या रोल है, उनकी एक लाइन आपको लिखनी है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे इलियड में। तो इलियड का ये जो पार्ट था आपका पूरा हो गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। हेरन एकेडमी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपको बीए पढ़ा रहा हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपके बीए थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार और थैंक यू।